Hello guys, आप क्लास 9th। टुडे योर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वायरस। गाइज हमने बताया था आपको टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में, जिसमें हमने आपको बूट सेक्टर के बारे में बता दिया था कि जो बूट सेक्टर वायरस होते हैं वह ऐसे वायरस, इस टाइप के वायरस होते हैं कि जो हमारे सिस्टम में बूटिंग टाइम में, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं उसी समय हमारे बूटिंग टाइम में सिस्टम में प्रवेश करके वह हमारे हार्ड डिस्क को या फ्लॉपी डिस्क को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। ठीक है। सेकंड गाइज आपका है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है। ट्रोजन हॉर्स इज अ कोडेड प्रोग्राम दैट मार्क्स द एक्सटेंस ऑफ अ वायरसेस और मालवेयर बाय मेकिंग इट अपीयर फ्रेंडली। गाइज जो ट्रोजन हॉर्स हमारा क्या है, वायरस है। ये कैसे होते हैं, कोडेड प्रोग्राम वायरस होते हैं, मतलब इनको कोडिंग करके बनाया जाता है। ठीक है। इट स्टील्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। ये क्या करते हैं कि हमारे सिस्टम से किसी भी इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, मतलब उसको हैक कर लेते हैं या उसको हाइड कर देते हैं। ट्रोजन हॉर्स कैन अपीयर्स एज अ गेम, अ मोबाइल एप्लीकेशन और अदर फॉर्म्स। जो गाइज ये हमारे ट्रोजन हॉर्स वायरस होते हैं, ये हमारे सिस्टम में कहाँ से प्रवेश हो जाते हैं, किसी गेम के द्वारा या किसी मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा या किसी अदर फॉर्म के द्वारा हमारे सिस्टम में एंट्री कर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट गाइज आपका है प्रोग्राम फाइल वायरस। अ प्रोग्राम फाइल वायरस इन्फेक्ट द प्रोग्राम और एग्जीक्यूटेबल फाइल लाइक द ones with extension .com, .exe, .sys and so on. इट्स मीन गए कि जो प्रोग्राम फाइल वायरस होते हैं ये हमारे सिस्टम में एंट्री करने के बाद किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। ठीक है। जैसे आपका कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब क्या होती है, जैसे कोई भी हमारी फाइल से हमने एक्सेल बनाया है तो एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .xls होता है। अगर हम किसी वर्ड में बनाते हैं MS वर्ड में तो क्या होता है, .doc होता है। और किसी अगर हमने नोटपैड में बनाया तो क्या होता है, उसका एक्सटेंशन नेम .txt होता है। पेंट में बनाए तो .png होता है। तो ये अलग अलग एक्सटेंशन नेम की फाइल को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी कोई भी प्रोग्राम फाइल वायरस अगर हमारे सिस्टम में एंट्री करते हैं तो वह हमारे किसी भी एक्सटेंशन नेम की फाइल को डैमेज कर सकते हैं। इट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट द फाइल्स। मतलब ये अपने आप स्वयं से क्या होते हैं, हमारे सिस्टम में एंट्री कर जाते हैं। ठीक है। इट आइदर केजेज अप परमानेंट डैमेज द फाइल और मेक द फाइल अनरीडेबल। ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जब हमारे सिस्टम में एंट्री करते हैं तो हमारी फाइल को परमानेंट के लिए डैमेज कर देते हैं, फिर उस फाइल को हम पा नहीं सकते हैं। ठीक है। अगला गाइस है आपका वार्म। अ वार्म इज अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट डुप्लीकेट इटसेल्फ। ये वार्म क्या हमारा है, एक टाइप का वायरस होते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं कि इट इज ए मैलिशियस प्रोग्राम। मैलिशियस मतलब
कि बहुत सारे प्रोग्राम को मिला के, ठीक है, उनका या डुप्लीकेट तैयार करते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि जो वार्म वायरस होते हैं ये बहुत सारे प्रोग्राम का एक डुप्लीकेट होते हैं, जो स्वयं से क्या होते हैं, अपने आप डुप्लीकेट क्रिएट हो जाते हैं। इट क्रिएट अ कॉपी ऑफ इट सेल्फ, ये मतलब किसी भी फाइल को स्वयं से कॉपी कर लेते हैं। एंड फिल अप द डिस्क स्पेस, और हमारी मेमोरी का जो स्पेस होता है उसको कवर कर लेते हैं। जैसे आपने कभी कभी सिस्टम को चलाते हुए देखा है कि अगर आप राइट करते हैं तो आपको कुछ राइट नहीं होता है, उस टाइम क्या होता है, ये वार्म वायरस होते हैं हमारे सिस्टम में एंट्री करके हमारे मेमोरी स्पेस को क्या करते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं बहुत सारे प्रोग्राम को स्वयं अपने आप कॉपी करके हमारी मेमोरी स्पेस को कवर कर लेते हैं। ठीक है, अगला गाइज आपका है पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है? अ पॉलीमॉर्फिक वायरस अपीयर्स इन डिफरेंट फॉर्म। जो पॉलीमॉर्फिक होता है वायरस, ये हमारे सिस्टम में अलग अलग प्रकार से एंट्री करते हैं। इट इन्फेक्ट अ फाइल एंड चेंज द बाइनरी पैटर्न टू एवॉइड डिटेक्टेड बाय एन एंटीवायरस प्रोग्राम। इट मीन्स गाइज, जो आपके पॉलीमॉर्फिक वायरस होते हैं ये हमारे सिस्टम में एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद ये हमारे किसी भी फाइल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, या हमारे सिस्टम का जो बाइनरी कोड होता है उस कोड को वो क्या करते हैं, इफेक्ट कर देते हैं, या बाइनरी पैटर्न को चेंज कर देते हैं। और इस टाइप के प्रोग्राम, इस टाइप के सॉफ्टवेयर को रिमूव करने के लिए हमारे सिस्टम में एंटीवायरस का होना कंपलसरी है। ठीक है, अगला गाइज आपका है नेटवर्क वायरस। नेटवर्क वायरस क्या गाइज? अ नेटवर्क वायरस इंटर द सिस्टम थ्रू द नेटवर्क्स। मतलब कि जब हम अपने सिस्टम में कोई भी नेटवर्किंग करते हैं तो उस नेटवर्किंग के माध्यम से हमारे सिस्टम में जो वायरस एंट्री करते हैं उसे हम कहते हैं नेटवर्क वायरस। इट जनरली मल्टीपल्स थ्रू शेयर रिसोर्सेज एंड स्प्रेड थ्रू अ लोकल एरिया नेटवर्क एंड समटाइम्स अदर द इंटरनेट। ये या तो जब हम कोई अपने सिस्टम में कोई लैन का यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं, तब भी एंट्री कर जाते हैं, या जब हम अपने सिस्टम में इंटरनेट का यूज करते हैं उसके माध्यम से भी जो वायरस हमारे सिस्टम में एंट्री कर जाते हैं उसे हम कहते हैं नेटवर्क वायरस। इट इन्फेक्ट वन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। ये क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में जब एंट्री करते हैं तो नेटवर्क के किसी भी सिस्टम को ये डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, देन मूव ऑन द नेक्स्ट एंड द साइकिल कंटिन्यू। इट मीन्स कि जब ये एक सिस्टम में एंट्री कर देंगे तो एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे में, जितने भी सिस्टम है सब में ये क्या करते हैं, पहुंचकर हमारे सिस्टम को या साइकिल को डैमेज कर सकते हैं, या नेटवर्किंग साइकिल को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, और गाइस इसमें लास्ट आपका डायरेक्टरी वायरस। अ डायरेक्टरी वायरस इज डिजाइन टू चेंज द लोकेशन ऑफ द इन्फेक्टेड फाइल। जो गाइज आपके सिस्टम में कोई भी डायरेक्टरी वायरस अगर एंट्री कर जाते हैं तो ये हमारी मेमोरी में स्टोर की गई फाइल, जो भी फाइल होगी या फोल्डर होगी, उसके लोकेशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, देयरफॉर दे यू एग्जीक्यूट इट यू विल नेवर नाउ दैट यू हैव रन अ वायरस। डायरेक्टरी 2 इज एन एग्जाम्पल। इट मीन्स गाइज कि जब भी हम उस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे या ओपन करेंगे तो वह फाइल हमारी कभी भी ओपन नहीं होगी।
ठीक है, मतलब जब हमारी डायरेक्टरी में कोई भी वायरस एंट्री कर जाता है तो वह हमारी फाइल को क्या कर देता है, उसकी लोकेशन को चेंज कर देता है। जब हम उस फाइल को अपने ओपन करेंगे तो वह फाइल हमारी उस लोकेशन पे नहीं मिलती है या वह फाइल हमारी ओपन नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार का जो डायरेक्टरी नाम का वायरस है उसका नाम है dir2 डायरेक्टरी टू वायरस। ओके, ये आपका गाइज आपका है वायरस, टाइप्स ऑफ वायरस।